Millionaires don't believe in astrology, billionaires do. आपको चैट जीपीटी से डर लगता है? उतना एक्यूरेट बन सकता है नियर फ्यूचर में जिस स्पीड से वो बढ़ रहा है कि वो आप लोग को रिप्लेस कर देगा। क्षितिज अगर 100 करोड़ का व्यक्ति है तो 66 करोड़ का डिसीजन मैं ले सकता। तो कैन आई से एस्ट्रोटॉक इज इक्वल टू स्कैम? अगर दो लोग सेम राशि के सेम मुहूर्त पर कुछ नया बिजनेस चालू करते हैं तो क्या दोनों को सेम रिजल्ट आएगा? मैं कह सकता हूँ बीजेपी विल विन द नेक्स्ट इलेक्शंस। नरेंद्र मोदी ये जुलाई महीने से जब तक आप खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं गिनोगे ना तब तक आप ग्रोथ नहीं कर सकते। जब तक आपके अंदर प्रेम नहीं है आप दुनिया पर राज नहीं कर सकते। वेलकम टू येट अनदर पॉडकास्ट एंड आज का पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज आई विल लेट यू गाइज नो। तुम सबके दिमाग में एक सवाल होता है, पैसा कब कमाना है, पैसा कैसे कमाना है। सो टुडे वी हैव मिस्टर धार्मिक श्री जी एंड वी विल टॉक अबाउट इज एस्ट्रोलॉजी रियली बेस्ड ऑन योर फेट और कर्मा। यू आर 13th जनरेशन, 300 साल का फैमिली एक्सपीरियंस है इन दिस फील्ड। हाउ आर यू फीलिंग अबाउट दिस? मेरी बातें करें तो ठीक है, बट जेपी मॉर्गन जी कहते हैं कि मिलियनर्स डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, बिलियनर्स डू। सो पूरी दुनिया के जो भी बिलियनर्स है या कोई भी ऐसे व्यक्ति की जिनको एक लेवल के बाद अगर नॉलेज की जरूरत है तो एस्ट्रोलॉजी इज द सब्जेक्ट। और शास्त्र ऐसा कहता है कि जो जीवन कर्मों से बना है, संचित, प्रारब्ध और कर्मेण्य, तो उसमें से जो प्रारब्ध की यानी पूर्व कर्म की और जो आपने अपने 30 साल में जो कर्म किए उसकी सिर्फ अगर कोई बात कर सकता है, नासा या ये आईबी बोर्ड या जितने भी आप बोर्ड गिन लो उसके सामने, तो द ओनली वैदिक बोर्ड एंड द एस्ट्रोलॉजी इज द ओनली सब्जेक्ट हु कैन डिस्कस द कर्मा। तो या एस्ट्रोलॉजी कर्मों को ही डिस्कस करता है। संचित कर्मों के लिए कुंडली है और प्रेजेंट लाइफ में जो आपने कर्म किए उसके लिए सामुद्रिक शास्त्र है। वंडरफुल। यू आर अ वास्तु कंसल्टेंट, पाम रीडर, फेस रीडर एंड ऑल्सो लाइफ कोच। मुझे आप ये बताइए सर, फेस रीडिंग, पाम रीडिंग एंड वास्तु जी, ये तीनों में क्या अलग अलग डिफरेंस है और हर एक का इम्पोर्टेंस क्या है? इसको थोड़ा हम, एक है एस्ट्रोलॉजी और एक है वास्तु। स्पेशली एस्ट्रोलॉजी लोगों के लिए है और वास्तु जगह के लिए है, जगह के रेफरेंस में लोगों के लिए, राइट? बराबर। एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स है। अगर आप जब पैदा हुए उसके पहले का देखना है, देन वी हैव टू टेक द रेफरेंस ऑफ होरोस्कोप, जो कुंडली आप शायद जानते हो, राइट? और उसके बाद जो आपने कर्म किए वो तो कुंडली में नहीं लिखे हैं, कैसा होने वाला ये लिखा है, बट आपने क्या किया वो आपके फेस पे, आपके हाथ पे लिखा है। तो फेस रीडिंग एंड पामिस्ट्री जो प्रारब्ध को दिखाता है कि जैसे दीपिका पादुकोण है, उनके आईब्रो बहुत अच्छे हैं तो उनका मार्स बहुत अच्छा है। तो जब मार्स बहुत अच्छा होता है तो स्टार्टअप के लिए अच्छा है। तो यू नो कि भाई उनकी 2-4 कंपनियों में इक्विटी एंड सो मेनी थिंग कि भाई बहुत एक्टिव है एज अ बिजनेस वुमेन भी। तो जो सामुद्रिक शास्त्र है वो प्रेजेंट लाइफ को दिखाता है और जो कुंडली है वो पूर्व जन्मों से मिलने वाली सिचुएशंस, एज लाइक कि आज आपने मुझे बुलाया, वो सिचुएशंस थी, आपने मेरे पर रिसर्च किया, वो आपका प्रेजेंट कर्म था। बराबर। क्या एस्ट्रोलॉजी एज ए बिजनेस जी ये फ्यूचर में बढ़ेगा या ये फ्यूचर में कम हो जाएगा ड्यू टू अपना टेक्नोलॉजी इतना फास्ट बढ़ रहा है? जब ज्ञान बढ़ता है ना तो एस्ट्रोलॉजी इज द मोस्ट सब्जेक्ट विथ विजडम, की जहाँ पे इतना नॉलेज है कि कार्ल जंग ऐसा कहते थे कि अभी तक के जितने भी एस्टीम लोगों का नॉलेज इकट्ठा किया जाए और एस्ट्रोलॉजी को एक साइड रखा जाए। तो एस्ट्रोलॉजी इज द सब्जेक्ट कि जहाँ सिर्फ नॉलेज की एआई जैसी ही बातें हैं। तो जितना ये एडवांस टेक्नोलॉजी बढ़ेगा इतना एस्ट्रोलॉजी डेफिनेटली बढ़ेगा और बढ़ रहा है। इनफैक्ट आप देखो कि यूएसए में 30 साल पहले 61% बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, आज 71% बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। इंडिया में 75 to 78% आर बिलीवर
एंड 90% जो अभी जानते नहीं कि मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, सिर्फ 10% ही ऐसे है कि जिन्होंने डिसाइड किया है कि हम नहीं मानेंगे. That means people are accepting this subject. We'll talk about, sir, how you have become an astrologer. जी. This is your family business for 300 plus years. Yeah. Okay. आप दूसरा चीज भी कोई चूज कर सकते थे. Yeah. Why astrology? बिकॉज एक तो पहले से मुझे बहुत इंट्यूशन आते थे. लाइक अगर मैं स्प्लिट्स विला 1, 2, 3 की बात करूँ या रोडीज की बात करूँ, तो उसके केस में मोहित हो या बिग बॉस में प्रवेश हो, तो उसके इंटरव्यू पे ही मुझे ऐसा इंस्टिंक्ट आ जाता था कि ये लोग जीतेंगे, और समवे दे आर इन टॉप 3 और टॉप 2 लाइक, और उसमें से 2-3 लोग जीते भी. तो तब से समझ में आ गया कि एस्ट्रोलॉजी मतलब बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, कि इसको बहुत एस्टेब्लिश कर सकते हैं और लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं. बचपन से आई एम अ टॉपर, मतलब ऐसा कभी मेरा सेकंड नंबर कोई पढ़ाई में नहीं आया, राइट. तो सारे सब्जेक्ट में इजीली समझ पाता था. एस्ट्रोलॉजी इज द ओनली सब्जेक्ट जो अभी तक समझ में नहीं आया, उतना डीप डाइव रिसर्च है. और तीसरा कि मेरे पिताजी के साथ हम जब शादी में जाते थे, तो लोग उसके साथ 10-20 लोग आ जाते थे और पूछते थे ये कैसा, तो उसमें से हम साइड में रहते थे, तो वी फाइंड कि भाई 3-4 नॉन बिलीवर बात करते हैं, मतलब साइड में बात करते थे कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता. और फिर जब पापा के सामने वो आते थे और जब माय फादर नॉर्मली 2-3 लाइन उनके बारे में कहते थे, तो फिर वो अगले वीक कंसल्टेशंस में बैठ जाते थे. तो मतलब किसी को ट्रांसफॉर्म करने की हाईएस्ट स्पीड अगर कोई सब्जेक्ट में है, ये ह्यूमैनिटी में या ये वर्ल्ड पे, ये यूनिवर्स पे, तो वो स्पिरिचुअलिटी एंड एस्ट्रोलॉजी है. स्पिरिचुअलिटी के 2 पहलू है, मोक्ष और माया. तो मुझे माया को पहले सॉल्व करना है, देन आफ्टर मोक्ष को करना था. तो समवॉट एक तो बहुत अच्छा हमारा एंसेस्टर लीगेसी रहा अबाउट एस्ट्रोलॉजी. इसकी वजह से एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग था ये सब्जेक्ट के बारे में. देन आफ्टर मैंने डिप्लोमा किया, डिग्री किया, एंड डिस्टेंस में पीएचडी इन एस्ट्रोलॉजी किया. तो मुझे मतलब पहली बार ऐसा सोचा था कि अगर 100 लोगों को एकदम टॉक्सिक सिचुएशंस में से मैंने निकाल दिया ना, तो मैं ये सब्जेक्ट करूंगा, वरना नहीं करूंगा. तो वो 3 साल में करना था, जो 1.5 साल में हो गया. तो फिर मैं बोला कि भाई अभी हम इनके लिए, ये सब्जेक्ट के लिए ही मैं बना हूँ. एंड देन माय जर्नी स्टार्ट. But everything in life comes down to one point, which is money. हाँ. ठीक है. तो क्या एस्ट्रोलॉजी एज अ सब्जेक्ट एंड एज अ फील्ड में पैसा है? दुनिया का कोई भी ज्ञान, जैसे शास्त्रों में कहा है कि ब्राह्मण को दक्षिणा में सोने का पर्वत देना चाहिए. तो अभी तो हमारी कंसल्टिंग समझो 10,000, 5 लाख, 10 लाख है. तो पैसे की बात करूं तो अगर राजा कोई होगा मेरे सामने, तो वो मुझे दक्षिणा में गोल्ड का पर्वत देगा. तो इतना पैसा है. That's a brilliant way to advertise your fees, right? कि अगर अब आप जो राजा दिखा हो, अगर आप 10,000 दे रहे हो, आप राजा नहीं हो भाई. अगर आप सोने का पर्वत दे रहे डेफिनेटली हो तो आप नहीं हो, राजा हो. डेफिनेटली नहीं हो. अगर आप But राजा, as a astrologer, how much is that one frequent income monthly एक एस्ट्रोलॉजर कमा लेते हैं? ऐसा कोई फिक्स नहीं है. बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर ऐसे ही सेवा कर रहे हैं. बहुत बहुत एस्ट्रोलॉजर लाइक अस कि भाई जो 50% सेवा में यूटिलाइज कर रहे हैं और एक अच्छी प्रोसेस बना रहे हैं. और बहुत लोग हैं जिसको कुछ नहीं आता और तामझाम फीस ले रहे हैं. बट ऐसा कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा ज्ञानी सब्जेक्ट अगर अंडर वैल्यू है, तो वो एस्ट्रोलॉजी है. ओके. कि जिसमें सबसे बड़े ज्ञान की बात होती है, मतलब जीवन की बात होती है, और उसकी कीमत 2,000, 5,000 है. और अगर आप पार्टी करने जाओ लासो लास में, तो एक नाइट का 50,000 है. आपको सबके बारे में पता है, स्प्लिट्सविला, रोडीज, पार्टी कल्चर, एवरीथिंग. सो it's very surprising from a astrologer to come all this. But yeah, it's good also. How social media has helped you to grow in your business? Amazingly. I think कि कम्युनिकेशन और प्रचार इज द ओनली वे कि जो आपको महान बना सकता है. कि जब मैं मांडुक्य उपनिषद पढ़ा ना, तो मुझे उसमें से एक बात कहते थे कि लोग आपको कितना जानते हैं ना, उससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्रोथ जल्दी बढ़ता है. मतलब प्रेशर इज प्रिविलेज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट. तो सोशल मीडिया एज अ क्रिएटर साइड और एज अ जो हम एज अ ऑथर साइड बहुत हेल्प किया. बट हाँ, कि कोई भी चीज का 2 साइड होता है, तो बहुत लोगों ने उसका
कुछ भी यूटिलाइज किया, बट वो तो आपके ऊपर है कि आपको नींद 12 से 7 की लेनी है या 3 से दोपहर के 12 की लेनी है। करेक्ट। सबसे अच्छी चीज भी बुरी हो सकती है अगर उसका डिसिप्लिन नहीं हो। तो सोशल मीडिया आई थिंक आज के जगत में इलेक्शंस भी बदल रहा है, जैसे नेपाल में आप देख सकते हो ना कि नेपाल का पूरा तख्ता पलट दिया बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया and because of that a young person has been hired so, as a minister. What kind of client धार्मिक जी आपको सबसे ज्यादा पे करते हैं? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज मैं ये जानना चाहता हूँ किस तरीके के, किस प्रकार के लोग आपको सबसे ज्यादा पे करते हैं, एंड क्या ये इंडस्ट्री में नेटवर्किंग इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट है तो किस तरीके से बनाया जा सकता है? नेटवर्किंग मतलब संबंध, ये दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। Correct. और जब आप गुरु हो और राजाओं के साथ रहना चाहते हो तो डेफिनेटली नेटवर्किंग इज द क्रूशियल सब्जेक्ट, डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है और होना ही चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट? और कैसे बनाया जा सकता है इस नेटवर्क को आपके फील्ड से रिलेटेड? यस, एक तो है कि जब आप अच्छे सब्जेक्ट में, एस्ट्रोलॉजी को सतोगुणी सब्जेक्ट माना जाता है, ज्योतिष इज ज्योतिषान वेदानाम चक्षु, वेदों की आंखें कहा गई है। तो जब अच्छे सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे इंटेंट से हो तो आपका नेटवर्किंग अच्छा हो सकता है, और कोई रीजन नहीं। दैट इज मतलब द फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग इज आपको अंडरस्टैंड करना है कि यू आर नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, यू आर हियर टू चेंज द वर्ल्ड। कि यहाँ थोड़ा हार्मनी 1-2% हमारी वजह से टाइम, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के रेफरेंस में आ पाए। एक प्रश्न कि कौन क्लाइंट हमें हाई पे करता है? जो क्लाइंट समझ सकता है कि दुनिया में सबसे डिफिकल्ट है तो वेद है, वेद से भी ज्यादा है षष्टांग है, षष्टांग में से अगर कोई डिफिकल्ट विज्ञान है तो वो है एस्ट्रोलॉजी, द सब्जेक्ट जो आपको हेल्प करेगा लोगों को समझने में। और अच्छा एंटरप्रेन्योर या अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट या अच्छा सेलिब्रिटी कोई भी, जब तक वो अपनी टीम, अपनी जनता या अपने लोगों को नहीं समझेगा तब तक नहीं बन पाएगा। Correct. तो जो क्लाइंट, जो जैसे कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हम कंसल्ट करते हैं दुबई, यूएस से, जो भी क्लाइंट ऐसे है कि जो ह्यूमन बिहेवियर को हमारे ऊपर छोड़ रहे हैं, वो हमारे बेस्ट क्लाइंट है। कि जैसे आपकी एचआर ने 2 सेल्स पर्सन निकाले तो उसमें से कौन बेस्ट सेल्स पर्सन होगा, तो वो हम डिसाइड करते हैं। तो ऐसे लोग जो हमें ये परसेप्शन से देखते हैं वो हमें सबसे ज्यादा हाई पे करते हैं, स्टार्टअप भी करते हैं। और जो प्राइवेट मीडियम रेंज, एवरेज रेंज क्या होता है किसी का पे करने का? एवरेज रेंज है 30-40 हजार। 30-40 हजार। एंड हाउ मेनी क्लाइंट्स इन अ मंथ आप सर्व करते हैं? ऐसे परफेक्ट उसके ऊपर नंबर नहीं है, बट ऐसा कह सकते हैं 20, जैसे अराउंड 150 क्लाइंट। 150 क्लाइंट। सो ऐसा देखा जाए तो 7.5-10 लाख तो आराम से कर रहे हैं, इजीली आप कमा लेते हो महीने के। बहुत अच्छी सेवा भी करते हैं और खूब ग्रोथ कर रहे हैं। वंडरफुल यार, आई मीन एस्ट्रोलॉजी इज अ परफेक्ट बिजनेस टू स्टार्ट विद। डेफिनेटली। धार्मिक जी, एस्ट्रोलॉजर यूजुअली आजकल के एस्ट्रोलॉजर, पंडित जी, गुरु जी, इन लोग को फॉरेन क्लाइंट्स बहुत चाहिए जी। Is it because of payment और is it because उनको घूमना या एक्सप्लोर करना एक नया विदेश, एक नया देश? ऐसा नहीं है। देखो आप, जैसे योग है तो उसका एक्सेप्टेंस फॉरेन से आया तो वहाँ हाई पे है। एक दूसरा सिर्फ हाई पे नहीं होता है, जब आप किसी सब्जेक्ट का वैल्यू करते हो तो उसका आप पैसा देते हो ना, राइट? तो फॉरेन में लोग अकेले हैं तो दे अंडरस्टैंड कि ये शास्त्र का कितना इम्पोर्टेंस है। इंडिया में मेट्रो में ये है, गांव में अभी इतना, गांव में तो सभी अपने आप को भगवान मानते हैं। तो मतलब इसी वजह से लोग बाहर के क्लाइंट्स को ज्यादा एनरोल करना चाहते। जैसे सदगुरु भी आधा टाइम यूएस से रहते हैं ना, तो मतलब एवरीबॉडी वांट्स कि भाई आप बाहर के लोगों, जो लोग इजीली डाइवर्ट हो रहे हैं और जिससे आप जीवन जी रहे हो। अगर जैसे मैंने दुबई के 50 क्लाइंट कंसल्ट कर लिए तो यहाँ के लोग ऑटोमेटिकली पीछे आ रहे हैं। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव है। जैसे ओशो रजनीश ने भी यूएस में ओशोपुरम बनाया, राइट? तो मतलब दुनिया जैसे चल रही है, समय काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग अगर कोई ज्ञानी नहीं चल रहा है तो वो ज्ञानी नहीं है। बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट भगवान कौन है? मतलब एक तो है कि जो भगवान का सब्जेक्ट है वो बहुत पर्सनल है। 33 कोटि में से कोई भी है, राइट? 33 कोटि क्या होता है? 33 कोटि मतलब जो डिफरेंट टाइप ऑफ गॉड है, हाँ, उसमें से कोई भी है। बट फिर भी व्यास मुनि ने सबको भगवान बनाया। लास्ट में कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण को ज्यादा भगवान इसलिए बना दिया क्योंकि वो प्रेम,
परिवार और मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं। और आज आप देखो इंडिया में किसी के पास टाइम नहीं है, तो जब तक ये टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, ये शेड्यूल सारे ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, तब तक यहाँ कृष्ण का लाइफ जिया नहीं जा रहा नहीं है। जाएगा। तो जितना कृष्ण का भजन हो उतना बिजनेसमैन के लिए सही हो। बट मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ आप भजन में और कथा में रहो, आप सिर्फ नाम स्मरण में कृष्ण को अंदर से सुनो और उसको इम्प्लीमेंट करो। लोग क्या है, बड़ी बड़ी कथाएं सुनाते हैं बट अपने भाई को जेल नहीं पा रहे, तो मतलब अपनी टीम के साथ वो इम्पेशंस हो रहे हैं और रोज कृष्ण कथा सुन रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, हमें हमारी टीम को भी उतना ही स्मित से, इतना प्रेम से। के अकॉर्डिंग कृष्ण भगवान इज फॉर बिजनेस मैनेजमेंट हाईएस्ट। ऐसा कहते हैं कि आप एक बार कृष्ण 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 करें और एक बार राधे राधे करें। एक बार राधा करना इज इक्वल टू 10 times of saying कृष्ण। इज इट ट्रू? डेफिनेटली हाँ, क्योंकि कृष्ण राधे के नाम में स्मरित थे, तो राधा राधा नाम डेफिनेटली प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं। तो और शास्त्र में पुरुषों के कंपैरिजन में स्त्रियों को ही शक्ति माना गया है। पुरुष के पास कोई शक्ति नहीं, इसीलिए वो सतत प्रूव हो रहा है। जो मेन एनर्जी, जो शक्ति है, पावर है, न्यूक्लियर को भी हम फेमिनाइन कहते हैं। कैसी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं कि कैसा न्यूक्लियर बॉम्ब। करेक्ट, राइट। ये मैंने कभी नहीं सोचा। तो हम मतलब यूएस से भी आप जितनी भी गन को कैसी कहते हैं, कैसा गन नहीं कहते। तो जितना भी पावर है वो दुर्गा से निकला है। और आज हम नवरात्रा में बात कर रहे हैं, तो मतलब राधा पहले ही आनी चाहिए। तो राधा कृष्ण, तो राधा का नाम जप सकते हो। ये सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, क्या इन लोग का सक्सेसफुल पाम का अलग ही पैटर्न होता है? अल्टीमेटली पाम एस्ट्रोलॉजी या सामुद्रिक शास्त्र वो कर्मा के रेफरेंस में क्रिएट होता है। तो ये अलग नहीं है, मतलब एस्ट्रोलॉजी और कर्मा कभी अलग नहीं है। तो वो सबके अलग अलग एंटरप्रेन्योर के डेफिनेटली अलग अलग होते हैं। कि जैसे कोई ग्लैमर, जैसे करण जौहर है तो उसका शुक्र का पहाड़ अच्छा होगा, विजय माल्या है तो शुक्र का पहाड़ अच्छा होगा, राइट। जैसे अदानी है तो वो मतलब सारे पेट्रोलियम या रॉ मटेरियल्स में बहुत आगे गए, तो उनका शनि अच्छा होगा। तो डेफिनेटली अलग अलग है, क्योंकि समय, काल और परिस्थिति, टाइम, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी सब्जेक्ट वाइज चेंज होते रहते हैं। आपको हमेशा आपके पूर्वजों ये कहता है कि बिजनेस को फीमेल से कनेक्ट करके रखिए। एक बिजनेस आपकी बीवी, आपकी बहन, आपकी माताश्री के नाम पर बना के रखना चाहिए या चालू करना चाहिए। ये न्यूमरोलॉजी से आपको बिजनेस चलाना चाहिए। क्या ये सच में इम्पैक्टफुल है? क्या ये एक साइकोलॉजिकल बिलीफ है? जैसे मस्तानी बाई को पूछा था कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है, तो उसने जवाब दिया था आशीर्वाद। और जो आशीर्वाद देने की क्षमता वो पुरुषों में नहीं है, वो स्त्रियों में ही है। तो अगर आपके बिजनेस में अगर ब्लेसिंग्स नहीं है तो हाउ यू विल ग्रो। तो डेफिनेटली ये सच है, और शायद आपके फैमिली ने भी महसूस की होगी, और हम रोज कर रहे हैं कि भाई मेरी शादी के बाद मेरा 3 गुना प्रगति हो गई। आप इंस्टाग्राम, गूगल सब देख सकते हो। बट ऐसे कितने लोग ये भी तो है कि इस लड़की से शादी करने के बाद मेरा पूरा का पूरा बिजनेस नीचे आ गया जी, इस लड़की के आने के बाद इस परिवार पूरा नष्ट हो गया। यस, तो ये भी तो होता है। तो इसीलिए हम आज बात कर रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी शुड बी देयर। कोई भी लड़की को नाम पर नहीं कर देना है ना, कि पहले तो लड़की सिलेक्ट करने में, किसी को डेट करने जाओ इसके पहले कुंडली दिखाना है, फिर डेट करना है ना। आपको पता है मेरी कुंडली 36 में से 36 गुण मिलते हैं मेरी और मेरी बीवी के। तो अच्छा है ना, आप अपनी तो ये अच्छी चीज है कि ये गलत? बहुत एक्सेलेंट चीज है कि समवे वहाँ एनर्जी, सिनर्जी और अलाइनमेंट और हार्मनी है। सो बहुत अच्छी चीज है कि वो चैलेंजेस कम लाएगी। फिर हाँ, आप मतलब पुष्पा झुकेगा ही नहीं और प्रॉब्लम होगा, दैट इज डिफरेंट सिनेरियो। बट अगर नॉर्मल वे में आपको इतने मतलब आपकी वाइफ की ओर से कभी इतने चैलेंज फील नहीं होंगे कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। लोग न्यूमरोलॉजी बेस पे बहुत बिजनेस चलाते हैं। जैसे कि मैं नंबरिंग में बहुत बिलीव करता हूँ या करने लगा हूँ। जब से मैंने मेरे बिजनेस में 29 जोड़ा है, ठीक है, माय लाइफ हैज चेंज्ड। ठीक है, सो दैट्स व्हाई मैंने अलग अलग नए बिजनेस चालू किए। 29 सेकंड्स विद क्षितिज, 29 स्माइल्स, 29 डोर्स, 29 इन्वेस्टमेंट्स। तो ये न्यूमरोलॉजी क्यों इतना इम्पैक्टफुल है? सिर्फ न्यूमरोलॉजी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सारे सब्जेक्ट है। बट आपने अभी तक न्यूमरोलॉजी को ज्यादा जाना तो आपको पसंद आ गया, राइट? मैंने कभी जाना नहीं, ये हो गया। मतलब आपके साथ न्यूमरोलॉजी का हो गया, इसलिए आपको उसके प्रति ज्यादा बिलीफ हो गया। क्योंकि ये सब समवे हम कह सकते हैं कि 90% साइंस है,
10% जो एस्ट्रोलॉजरों के द्वारा हुई मिस्टिक की साइकोलॉजी है, बाकी ये सब साइंस ही है 100%। तो नंबर कनेक्ट, जैसे आपने 2 + 9 = 11 2 नंबर 2 प्लेनेट मून का है, जैसे हम पॉडकास्ट भी कर रही है आपके नॉर्थ वेस्ट में चंद्र का डायरेक्शन से। तो जब आप चंद्र को अच्छा करते हो तो आप हार्मनी में चले जाते हो, आप अलाइनमेंट में चले जाते हो, पीस ऑफ माइंड में चले जाते हो, आप लोगों को आंसर देना बंद कर देते हो, खुद का रिसर्च शुरू कर देते हो। तो आपकी जो चंद्र नाड़ी, आपके लेफ्ट नोजल से निकलने वाली जो सांस है वो बैलेंस हो गई, तो इससे आपका ग्रोथ होने लगा। अगर 2 लोग सेम राशि के सेम मुहूर्त पर, ठीक है, कुछ नया बिजनेस चालू करते हैं, तो क्या दोनों को सेम रिजल्ट आएगा? यस, जो आप मुहूर्त का बात किया वो सिर्फ टाइम है, ठीक है। 2 लोग का बात किया है वो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी है, ठीक है। तो दोनों का कुंडली देखेंगे, दोनों का कुंडली भी सेम होगा तो उनको मिलने वाली सारी परिस्थिति सेम होगी। बट ऐसा होता नहीं ना कि 2 एक टाइम पर शुरू करने वाले, वो तो जुड़वाओं में ही होता है, उसकी बात आप ले सकते हो। बाकी तो कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक साथ एक टाइम पर करोड़ लोग शुरू करते हैं ना काम, तो सब सफल नहीं होते हैं। क्या ये कह सकते हैं कि आप लोग के पास वही लोग आते हैं जो लोग डरे हुए होते हैं? जरा भी नहीं ना। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हमारी मेंटरशिप 5.5 लाख रुपए है, तो डरा हुआ व्यक्ति 5.5 लाख रुपए तो होते ही नहीं ना आपके इसमें। तो 5.5 लाख किसके पास होते हैं? जो अमीर है, जिन्होंने बट अमीर लोग भी तो डरते हैं। ऐसा नहीं कह सकते। जब आप अवेयरनेस के लिए रिसर्च कर, जब आप भगवान को बिलीव करते हो तो डर नहीं है, वो प्रेम भी हो सकता है। बराबर। तो हमारे पास दोनों प्रकार के लोग आते हैं, कि जो सही मायने में प्रॉब्लम में है और दूसरे जो ग्रोथ चाहते हैं। ग्रोथ वाले अलाइनमेंट के लिए और डर वाले इसमें एक्यूरेसी कितना रहता है? एक्यूरेसी मैं कहता हूँ कि जो संचित कर्म, मतलब पूर्व जन्म के कर्मों से मिलने वाला जो सिचुएशन है, वो 50% हमारी प्रेडिक्शंस आप या आपके फैमिली मेंबर के थिंकिंग से ज्यादा अच्छी है, तो वो 50% एज इट इज है। प्रेजेंट में 3 है, एथिक्स, एफर्ट और डायरेक्शन, उसमें मेरा रोल 17%। तो 100 आउट ऑफ 67% मतलब एक्यूरेसी मेरा है कि अगर मतलब क्षितिज अगर 100 करोड़ का व्यक्ति है तो 66 करोड़ का डिसीजन मैं ले सकता हूँ। वाओ। तो 33% में वालिया लुटारा वाल्मीकि बन सकता है और लुटारा कोई वाल्मीकि बन सकता है, उतना आपके ऊपर है। आपने पैसे की बात की तो एक सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या कुंडली डिसाइड करती है कि आदमी कितना करोड़पति बनेगा? कुंडली श्रीमंत, धनवान, अमीरी ऐसी बात करती है, नंबर नहीं दिखाती है। ठीक है। कि ये व्यक्ति बड़ा व्यक्ति बनेगा, कि जिसके पास प्रतिष्ठा और पैसा होगा, और किसी के पास सिर्फ पैसा होगा, प्रतिष्ठा फेम नहीं होगी, ऐसा बताती है। तो वो कैसे बताती है? जैसे कि आप अभी हम बात करें कि जैसे आदित्य धर की या रणबीर कपूर की, तो दोनों का एक्सेलेटेड वीनस है, तो डेफिनेटली ये व्यक्ति कोई रावण की तरह पैसे वाले होंगे। तो रावण की तरह पैसे वाले होना मतलब एक अच्छी अमाउंट में, मतलब बांद्रा में अच्छा 25-50-100 करोड़ का फ्लैट या घर होना, ये सब ऐसे इस चीजों को देखा जाता है कि एक्सेलेटेड वीनस जो अमीरी के ग्रह दिखाती है, एक्सेलेटेड सैटर्न और ऑन साइन सैटर्न बहुत अच्छा अमीरी के योग दिखाती है। आपकी कुंडली में जब 10th हाउस और लग्न और 9th हाउस मतलब भाग्य, ये 3 हाउस, 1st, 10th और 9th हाउस बहुत एक्टिव है, तो यू विल बी द मिलियनर और बिलियनर। तो और प्लैनेट्स में अगर आपका सैटर्न, आपका राहु और आपका वीनस अच्छा है, तो वो मैं थोड़ा इसमें पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, पैसा प्लस प्रतिष्ठा दिखाती है। और अगर आपका गुरु, सूर्य और राहु अच्छा है, तो वो पैसा और प्रतिष्ठा दोनों दिखाता है। आपने सुना ही होगा, आई एम श्योर, 786 ये नंबर में इतना पावर क्यों है? इसके बारे में नहीं, थोड़ा जो 786 है दैट बिलोंग्स टू द एक पर्टिकुलर रिलीजियस की, जो वो मुस्लिम इंस्पिरेशनल नंबर है, राइट? तो इसके ऊपर मेरा कोई रिसर्च नहीं, तो आई डोंट। बट ये 786 के नोट जो होते हैं वो इतने डिमांड में क्यों? वो तो दुनिया में 33% आवाम मुस्लिम है, तो डिमांड हो गया ना। जैसे कि अगर आपको डबोली विस्तार में सिर्फ पटेल को ही फ्लैट देना है, तो डेफिनेटली प्राइस बढ़ जाता है। ज्यादा इम्पैक्ट उस नंबर पे क्यों है? क्योंकि जैसे हमारे शास्त्र में डायनेमिक अप्रोच है, 33 कोटि देवता है, एकांतवाद नहीं है। वी आर कमिंग फ्रॉम द अनेकांतवाद, हम अनेक चीजों को मानते हैं, राइट?
और जो मुस्लिम रिलीजन में एक चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है, तो वहां पे 7, 8, 6 सारे लोग उस पे ही चढ़े हैं। हमारा क्या है, मैं 9 को मानता हूँ, आप 2 को मानते हो, मेरी वाइफ 2 को मानती है, तो सबका अलग है। तो एक सिर्फ 9 नंबर स्पिरिचुअल है तो उसको ज्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंट मिला, बाकी सब नंबर को। और हम ऐसा कहते हैं कि कोई कुंडली बेस्ट नहीं होता है, सब कुंडली में कुछ बेस्ट होता है। तो ऐसे ही कि जहां पर भी एक ईश्वर, एक विचार, एक थॉट्स होता है, तो उसका इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली लोग बढ़ा देते हैं। करेक्ट। आप दुबई में बहुत क्लाइंट्स को मिलते हो, ठीक है, और ऐसा बोला जाता है कि दुबई आधा स्कैम पे जीता है। यस। और ऐसा बोला जाता है कि जहाँ पे ज्यादा पैसा होता है वहाँ पे कुछ ना कुछ तो गलत होता है। यस। तो जिधर गलत होता है वहाँ पे लक्ष्मी का निवास क्यों? क्योंकि लक्ष्मी तो अनेक प्रकार की है ना, उसमें से तमोगुणी, रजोगुणी मतलब पैसा ओवर पैसा, तमोगुणी मतलब खराब चीज का पैसा। तो लक्ष्मी ऐसा नहीं सिर्फ अच्छी है, लक्ष्मी तो अनेक प्रकार की है ना। तो शायद हम कह सकते हैं कि दुबई रजोगुणी लक्ष्मी के लिए बना है कि पैसे के सिवा कोई बात नहीं है। जैसे आप नियर टू बॉम्बे को भी ऐसा ही सोच सकते हो कि जहाँ ग्लैमर, ब्यूटी, रोज नाइट क्लब्स एंड एवरीथिंग इज देयर, कि भाई वहाँ कोई ऐसी बातें नहीं होती कि जिसमें थोड़ा रजोगुण नहीं आए। तो लक्ष्मी 8 प्रकार की है, उसमें अनेक विचार है। रावण के पास भी लक्ष्मी थी, रावण की भी सोने की लंका थी और कृष्ण की भी सोने की द्वारका थी, बट दोनों में अंतर था। हर इंसान मनी मन में राम बनना चाहता है जी, ठीक है, बट हर एक इंसान में आज कलयुग के दौर रावण का कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक रहता है जी, ठीक है। तो यह कह सकते हैं कि इस लाइफ में कोई कंप्लीटली राम नहीं बन सकता। 101% धार्मिक श्री बन सकते हैं, राम कैसे बन सकते हैं? तो वो तो सच बात है, नहीं बन सकता। बट अगर कोई ऐसा आइडियल कि जो सारे दुखों को हंसते हंसते पी गया, तो उसमें से सीखना चाहिए। अगर आप नहीं सीख रहे हो तो धार्मिक श्री नहीं बन सकता, शायद वो मनुष्य बनना रह जाए। करेक्ट। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा, आज बहुत लोग जी, बहुत एंटरप्रेन्योर्स ऐसे होते हैं जो इतना कर्म करते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं, बट फिर भी सक्सेसफुल नहीं होता। हाँ, फिर उन लोग कोसते हैं कि मेरे कर्म ही खोट में है, कि मैं पास्ट लाइफ से कंपेयर कर लेते हैं कि मैंने पिछले लाइफ में कुछ गलत किया होगा कि आज मैं इतनी मेहनत भी कर रहा हूँ तो भी मेरे को फल नहीं मिल रहा। तो ये क्या सच बात होती है? गलत बात है। जैसे अगर मुझे वेबसाइट बनाना है, 2 साल तक मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास नहीं जाऊंगा तो वेबसाइट नहीं बनेगी। फिर मैं कोसूंगा कि मेरी ऑटोमेटिकली वेबसाइट नहीं बन रही, तो बनेगी? नहीं बनेगी ना। तो आपके कर्म को आपको किसी को दिखाना होगा ना, कि आप कोई भी रिलीजन से हो, या तो आप एस्ट्रोलॉजर को, या कोई स्पिरिचुअल रीडर को, या कोई गुरु को, या कोई मेंटर को, आप मिलकर 10 साल एफर्ट कर रहे हो और आप सफल नहीं हो रहे हो, ऐसे बहुत कम लोग हैं। सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने खुद को ही महान बना दिया और 10 साल बाद पता चलता है कि हम महान नहीं बन सकते। कुल मिला के कहानी ये आती है कि एस्ट्रोलॉजर में बिलीफ रखना चाहिए और उनको दिखाना चाहिए। कुल मिलाकर कहानी ये आती है कि आपको जीवन में अपना साक्षी भाव रखना चाहिए। वो कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं एस्ट्रोलॉजर, इट कैन बी मेंटर ऑल्सो आपके जीवन में। बट वो एक उसमें आप ऐसा नहीं सोचो कि ये सिर्फ ओपिनियन है, उसके साथ प्रेम होना चाहिए। जैसे आप अपने पिताजी की वाइफ की बातें सुनते हो, तो नॉट जस्ट एस्ट्रोलॉजर। अगर बट सही में क्या होता है कि अगर आप, एलन मस्क कहता है कि आपको टाइम फ्रीक्वेंसी एनर्जी अगर सीखनी है तो एस्ट्रोलॉजी सीखनी पड़ेगी। तो समवॉट तो एस्ट्रोलॉजी चाहिए ही, क्योंकि दुनिया का सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, कुल मिलाकर नहीं, बट इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा है। और इसीलिए सारे युद्ध की शुरुआत भी कुंडली देखकर पहले होती थी। मतलब भगवान कृष्ण भी अपने घर पे ग्रह शातक करते थे, मतलब वो भी एस्ट्रोलॉजी सांदीपनी पाठशाला में पढ़े। ऐसा आपको चैट जीपीटी से डर लगता है? नहीं, हमें चैट जीपीटी से प्यार है। चैट जीपीटी से मुझे बहुत प्यार है, बिकॉज डर इस वे में जी, 2 तरीके में से। क्या चैट जीपीटी आप लोग का धंधा खींचेगा फ्यूचर में? पहला। दूसरा, क्या चैट जीपीटी उतना एक्यूरेट बन सकता है नियर फ्यूचर में, जिस स्पीड से वो बढ़ रहा है, कि वो आप लोग को रिप्लेस कर देगा? अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपको प्यार कोई वर्चुअल व्यक्ति से हो जाएगा, और मतलब जो एक्सप्रेशन ऑफ लव होता है उसमें कोई लॉजिक नहीं होता है, राइट? तो दुनिया है ना, वो ईडा और पिंगड़ा, चंद्र और सूर्य, डिसीजन और इंट्यूशंस पर चलता है। तो डिसीजन एआई दे सकता है,
इंट्यूशन है ना, वो एआई नहीं दे सकता, वो Correct. एस्ट्रोलॉजर दे सकता है, कोई गुरु दे सकता है। आपने रोबोट मूवी देखी है नहीं, रजनीकांत की? मतलब उसमें वो मुझे रोबोट बना देता है, हाँ बट वो रोबोट के अंदर लास्ट में इमोशंस डालता है, डालता बट जब इमोशंस डालता है तब रोबोट गलत हरकत करने लग हाँ जाता है। तो क्या फ्यूचर में चैट जीपीटी में इमोशंस आ जाए और जो आपने कहा वो जी। कैरेक्टरिस्टिक आ जाए, हाँ तो क्या चैट जीपीटी वर्सेस एस्ट्रोलॉजर हाँ इक्वल्स रहेंगे कि फिर भी एक नॉर्मल पर्सन हमेशा ज्यादा इम्पैक्टफुल ही रहेगा? देखो, इम्पैक्ट तो लोग किसका स्वीकार करेंगे उसकी इम्पैक्ट रहेगी। बिलीव, हाँ, लोग क्या स्वीकार करेंगे, बट सही मायने में हमारी बनाई हुई चीज हमसे एडवांस नहीं होगी, कभी कभी नहीं। नहीं हो सकती। टेम्पररी डिजास्टर ला सकती है। इसके ऊपर हमने कॉलेज में माइम किया था कि एक रॉबोट पूरी दुनिया को मार देगा, बट एक व्यक्ति फिर से कल्कि बन के दुनिया को संवार देगा। तो बट इतने फास्ट मूविंग वर्ल्ड में क्या हाँ। एआई फ्यूचर में हाँ। एस्ट्रोलॉजी को रिप्लेस कर देगा? ऑलरेडी रिप्लेसिंग। जिन एस्ट्रोलॉजर को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती तो एआई ऑलरेडी रिप्लेस कर ही रहा है, और होना चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है। मैं तो कहता हूँ हर फील्ड में, लॉयर में होना चाहिए, वकीलों में लॉयर में होना चाहिए, डॉक्टर्स में होना चाहिए। जहां पर भी नॉलेज की वजह से लोग अननेसेसरी सिर्फ पैसा ले रहे हैं, वहां हर जगह पर रिप्लेसमेंट होना चाहिए, कि जिससे एक अच्छा अमन वापिस आए, कि जो इंटेंट और रिलेशनशिप का दुनिया बनेगा वापिस। बहुत लोग के मन में यह सवाल है, हाँ मेरे मन में भी है। जी। मैं 3 एस्ट्रोलॉजर को एक साथ सेम कुंडली बताता हूँ, तीनों के हाँ। तीनों अलग अलग बताते हैं हाँ। चीजें क्या होगी क्या। हाँ। एक बोलेगा मैं बहुत अमीर हूँ, एक बोलता है मैं बहुत गरीब होऊंगा, एक बोलता है कि हाँ भाई जो चल रहा है चलने में, किस पे मान? हम ऐसा कहते हैं कि जब तक आपको बिना पूछे आपका एस्ट्रोलॉजर 15-20 मिनट बात करे और उसमें आपकी शरणागति नहीं आए, तब तक पूछने का ही नहीं ना, मैं तो बात नाम खत्म। ही एस्ट्रोलॉजर्स की बात करता हूँ। चलो लेट्स अज्यूम दैट, मैं मेरी बात नहीं करता हूँ ना, आपकी बात हाँ। करता हूँ। मैंने बीच में एक रील देखा था, मैंने एक बंदे को इतना सक्सेसफुल देखा है। हाँ। उसने एक रील डाली थी कि मैं इतना सक्सेसफुल हो गया, जबकि मेरे को बताया गया था कि मेरी शादी कभी नहीं होगी। मेरी शादी हुई। जी मैं कभी पैसा कमा नहीं पाऊंगा, बट आज मैं 100 करोड़ का आदमी हूँ। जी मैं एक पीसफुल लाइफ नहीं जीऊंगा, आज मैं इतना पीसफुल लाइफ जी रहा हूँ कि मैं पिछले 5 साल से सिर्फ ट्रैवल कर रहा हूँ विदाउट लुकिंग इनटू माय बिजनेस दैट मच, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेट मोड पे चल रहा है। यस। तो मैं इस रीजन से ये चीज पूछ रहा हूँ कि एक इंसान ऑब्वियसली एक पर्सन पे तो बिलीव नहीं करता, कभी कोई एस्ट्रोलॉजर को दिखाएगा, कभी कोई न्यूमरोलॉजिस्ट को दिखाएगा, कभी कोई ना कोई दूसरे पर्सन को दिखाएगा, बट हर इंसान एवरी टाइम तो एक चीज नहीं बताएगा। तो एक नॉर्मल इंसान को किस पे बिलीव करना चाहिए? जिससे प्यार हो जाए, मतलब जो गुरु से प्यार हो जाए उस पे बिलीव करना चाहिए। जैसे आपकी पत्नी तो एक ही रहती है ना, पॉसिबली। पर मेरी पत्नी एस्ट्रोलॉजर थोड़े ना। नहीं, जैसे आप उनसे एक्सप्रेशन ऑफ लव चाहोगे, हमसे एक्सप्रेशन ऑफ नॉलेज चाह रहे हो आप, तो जो व्यक्ति के प्रति आप डिटरमाइन होने लगो ना, उसको ही दिखाने का, बाकी नहीं दिखाने का। उसमें क्या जल्दी है? वास्को दी गामा को खोजने में 30-40 साल हो गए, तो आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर ढूंढने में 5-10 साल हो जाए, तो धीरज रखो ना। राम भगवान ने तो अपने वशिष्ठ जी बदले नहीं, आप बदलना चाहते हो क्योंकि आप राम नहीं बनना चाहते हो। जब आप कृष्ण या राम बनना चाहते हो तो आपका सांदीपनी या आपका वशिष्ठ विथ टाइम सॉल्व हो जाता है। बट हमें क्या है कि खुद की जीवन में एक्यूरेसी 100 आउट ऑफ 50 नहीं है, बट एस्ट्रोलॉजर की एक्यूरेसी हमें 100 आउट ऑफ 100 चाहिए। तो जब तक ये थॉट प्रोसेस नहीं चेंज होगी ना, तब तक अच्छी बात की आपने एक्यूरेसी की। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ एक्यूरेसी पे। जी। जैसे जब मेरे को कोई भी करता है शादी से पहले, आजकल लोग पंडित जी को नहीं पूछते, बिकॉज पंडित जी को फोन लगाओ, वो कुंडली देखे, ये वो ये करे, तब गुण पता चलता है। आजकल ऐप्स है, करेक्ट? उस ऐप पे तुम नाम डालो, डेट ऑफ बर्थ डालो, लोकेशन डालो, तुम्हारी बर्थ प्लेस की, आपके गुण और सामने वाले के कंपेयर करके कंपैरिजन बेसिस पे आपके पूरे के पूरे 7 गुण जो जिसके उनके पॉइंटर्स होते हैं, उस पे पूरा का पूरा रिसर्च मिल जाता है। वर्सेस आप लोग का ज्ञान। तो इसमें एक्यूरेट कौन है? पहले तो मैं गुण को तो मैं तो इम्पोर्टेंस ही नहीं देता। मुझे तो कोई ये कांच का ग्लास है उसका डिटेल बताए तो मुझे रस है, उसके केमिकल लॉज है, उसका यूटिलाइजेशन मुझे समझ में आना चाहिए। तो अगर कोई स्त्री
कोई पुरुष है तो उसका एक्सप्रेशन ऑफ लव क्या है, उसका एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल इंटीमेसी क्या है, वो व्यक्ति संतान के विचार में कैसा है, कितना ग्रोथ करेगा, वो डिस्टेंस रिलेशनशिप कैसे मैनेज करेगा, वो नजदीक रहेगा तो कितना लड़ाई करेगा, वो रिएक्टिव कितना है, वो आपके इंटरफियरेंस बिजनेस में कितना करेगा कि नहीं करेगा, ये सब जानना है। गुण तो शायद आई डोंट नो, जो टेक्निकल पर्सन होगा उसको जानना होगा। ठीक है, बट एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर होता है कि उसको फास्ट चीजें जानना पसंद है। हाँ, और टेक्निकल चीजें भी जानना पसंद है। हाँ, बट ये सारे ऐप्स तो टेक्निकल चीजें भी बताती है। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस भी उतना ही स्ट्रांग है। मान लेते मैंने बात की पहले मेरे 36 में से 36 गुण, तो मैंने एक्सेप्ट किया, मैं बहुत खुश हुआ। बट मैंने वही पंडित जी को भी दिखाया, उन्होंने भी बोला 36 गुण है, तो ये तो एक्यूरेट हुआ ना, वैलिडेशन हो गया, करेक्ट। तो मेरा ये कहना है, जैसे ये जितने भी एप्स होते हैं, क्या इन पे ट्रस्ट करना चाहिए कि ये एक स्कैम है? नहीं, स्कैम तो नहीं है डेफिनेटली, बट ये इंटरप्रिटेशन किसी से लेना चाहिए। जैसे आप एमआरआई निकाल कर आते हो तो स्पेशलिस्ट को दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? करेक्ट, दिखाना चाहिए ना, इजी बात है। मैं ये रीजन है जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एस्ट्रोटॉक करके कंपनी जिनने हजारों करोड़ कमाए, ठीक है, तो ये इतना बड़ा अमाउंट कभी किसी ने सोचा नहीं। देखो यार, दुनिया बदल रही, लोगों ने बिजनेस बना रहे, सब कुछ कर रहे हैं, इनने इतना एडवर्टाइज कर करके डरावना एडवर्टाइज, डरावना मतलब डर, टॉक्सिक। क्या आपको ये डर है? क्या आपके पास ये प्रॉब्लम है? तो क्या ये सही है इस तरीके का मार्केटिंग करके पैसा कमाना? मैं पर्टिकुलर एक एस्ट्रोटॉक की बात नहीं कर रहा हूँ। दुनिया में जो भी चीज डर से चल रहा है, वो डोनाल्ड ट्रम्प भी है तो वो वेरी गलत है, उसको स्कैम कह सकते हो आप। करेक्ट। So can I say AstroTalk is equal to scam? You can say जब वो डर फैला रहे तब वो स्कैम है, जब वो अच्छी चीजों से मार्केटिंग से रिजल्ट ला रहे तब वो स्कैम नहीं है। तो अच्छी चीज तो फिलहाल मेरे को मार्केटिंग तो दिखे नहीं, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि एप्स पे क्या एक नॉर्मल इंडिविजुअल को भरोसा करना चाहिए? कम करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी खूब प्राइवेट सब्जेक्ट है, अपना एस्ट्रोलॉजर ढूंढो, उससे 2-4 महीने में एक बार मिलो, उसमें से रिसर्च निकालो, फिर धीरे धीरे इसके बिलीफ में आओ, फिर डिटरमाइन हो। नहीं कि सिर्फ कोई एप्लीकेशन, मतलब आपको एप्लीकेशंस पे लड़की ढूंढनी चाहिए या रेंडमली ढूंढनी चाहिए, पॉसिबल हो तो कनेक्शन। तो दुनिया तो एप्लीकेशन पे ही ढूंढ रही है, बट उसमें इसीलिए तो ज्यादा समझो कि आप ब्रेकअप और डिवोर्स हो रहे हैं ना, उस बारे में भी बात करेंगे। अपने वी आर डूइंग दिस पॉडकास्ट इन मार्च एंड, ठीक है, जहाँ पे वर्ल्ड बहुत ही गलत सिचुएशंस पे इतनी लड़ाइयाँ हो रही है, इतने बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, फील्स बैड टू सी। दुनिया में इतने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, इंसान मर रहे हैं, ठीक है, इतनी इन्वेस्टमेंट्स लोगों की खराब हो रही है, गोल्ड नीचे पहुंच गया है, क्रूड ऑयल बढ़ गया है। आपका इस वॉर इन्फ्लेशन पे क्या आपका बोल या आपका विचार जी है? तो उसमें से 2 मुख्य चीज है यहाँ पे, यूएस, ईरान और इजराइल, राइट? तो जो ईरान की कुंडली में 12वां राहु चल रहा है अक्टूबर तक, और जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन 1 फरवरी 1971 में हुआ था उससे पहले, ऐसा सेम पीरियड आफ्टर 54 ईयर रिपीट हो रहा है। तो ईरान इजी गोइंग रहेगा नहीं, और रहना भी नहीं चाहिए। सेकेंड थॉट है यूएसए का। यूएसए की जो हम मून चार्ट की कुंडली देखे यूएसए की, तो उसमें अभी उनकी ही राशि में एज पर द मून साइन यूएसए की अभी मई महीने से अक्टूबर तक राहु चलने वाला है। तो जब राहु एक्टिव होता है और कोई ऐसा कंट्री जैसे ईरान का मार्स एक्टिव है, मार्स मतलब युद्ध, योद्धा, सेनापति, राइट? तो ये चीजें अक्टूबर तक समवॉट चलेगी, जिसमें से ज्यादा प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी 1 महीने पहले दुबई में ही वीडियो बनाया था कि थोड़ा शांति 20-21 मार्च के बाद हो सकता है, और फिर से बढ़ेगा बहुत। नहीं, थोड़ा शांति हो सकता है, जो कि आज हुआ है। हाँ, आज हुआ है। तो यहाँ से अभी 2 जून तक मीडियोकर रहेगा, बहुत एक्टिव भी नहीं और एकदम डिजास्टर टाइप भी नहीं। यहाँ से वर्ल्ड वार 3 जैसा नहीं लग रहा है, ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बट सारे लोग जो अननेसेसरी एक्सपेंस करते हैं अक्टूबर तक नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत इनस्टेबल वर्ल्ड इकोनॉमी, इनफैक्ट जो इम्पैक्ट ऑफ द वर्ल्ड इंडियन मार्केट पे या इंडियन नॉर्मल लोगों को
लोगों पे भी मुझे दिख रही है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छे पीरियड्स आपको मिलने वाले हैं। पैसा जमा कर बचाओ। या तो आप ये कहना चाह रहे हो, सही लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो गोल्ड अभी खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? आज 25 मार्च है, आज गोल्ड का भाव है 140 नियर बाय। यस, हमने दिसंबर में बात किया था कि गोल्ड विल बी द न्यू करेंसी इन 2026 और वहां से 100 से 170 जाकर आया। और सिल्वर के भी लिए मैंने 200 4 का लाख से 2 लाख पे आया। पर मैंने 100 से 200 का प्रेडिक्शन किया था जो 2 महीने में ही हो गया। तो गोल्ड सिल्वर में टचवुड मेरे एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन बहुत जा रहे हैं और अच्छे जा 2026 रहे में हैं। तो आप आज है 24 मार्च 2026, 24 नहीं 25 मार्च, आज है 25 मार्च 2026। आज गोल्ड का भाव है 1,40,000 नियर बाय समथिंग। आपके अकॉर्डिंग ये 140 कम होगा कि बढ़ेगा? और बढ़ेगा तो कब 2 लाख तक पहुंचेगा? मेरा मानना है कि 140 से 120 तक खरीदी करना चाहिए, डाउन साइड जब जाए थोड़ा थोड़ा, कि आपके पास 100 है तो 20-20 करके, और ये रेंज रहेगा 125 से 175 का। तो गोल्ड प्राइस जनरली लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बहुत अच्छा 2026 में स्टैंड आउट लेकर जाएगा। बट हाँ, कि जो एकदम सट्टे में है या एकदम से जो जुए टाइप, जो लॉन्ग टर्म के लिए है, उनके लिए गोल्ड विल बी गुड इन्वेस्टमेंट। इज अ न्यू करेंसी आई सेड, एंड इवन चाइना ये स्टॉक मार्केट जो क्रैश हो रहा है और लोगों ने इतना लॉसेस किए हैं, उनके लिए आप इंडिया का, भारत का 2 जून से आंशिक गज केसरी योग हो रहा है, क्योंकि कुंडली में ऐसे भारत नाम से लोगों को नहीं पता, बट ऐसे कर्क राशि का कुंडली है हिंदुस्तान का। तो मैं भी कर्क राशि हूं। हाँ, तो 2 जून से गज केसरी योग हो रहा है। तो जितने भी लोगों को क्षितिज में या भारत में इन्वेस्ट करना है, दे कैन इन्वेस्ट। और 2 जून के बाद धीरे धीरे बढ़ेगा मार्केट, ऐसा कह सकते हैं। अक्टूबर से आपको बढ़ोतरी दिखेगी। अक्टूबर तक अच्छा, मैं कहता हूँ नेक्स्ट 8 महीने में आप अच्छा इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में करना चाहिए, बट एक सिस्टमेटिक अप्रोच में, मन चाहे ऐसे नहीं। और 2027 इंडिया के ट्रेड या इकोनॉमी के लिए अच्छा लग रहा है। हम सूरत में ये पॉडकास्ट कर रहे हैं और सूरत में आजकल जगह जगहों पे आग लग रही है। हाँ, इज देयर सम एस्ट्रोलॉजी बिहाइंड दिस? सूरत की एस्ट्रोलॉजी मैंने इतनी नहीं पढ़ी, क्योंकि वो बहुत छोटा समय काल परिस्थिति हो जाता है। बट या कि जब जब मिथुन का गुरु हो और कुंभ का राहु हो, वो टाइम में गृह युद्ध, प्लेन क्रैशेस या आग लगना या धमाके होना, ये सब बातें होती है। तो ये अक्टूबर तक ऐसे इवेंट्स बहुत बनेंगे। और स्पेशली सूरत इज अ कुंभ राशि, तो राहु ऑलरेडी कुंभ राशि में है, तो सूरत के लिए भी अक्टूबर महीने तक ऐसी और आग या छोटी छोटी कोई चैलेंजिंग इवेंट्स हो सकती है। आईपीएल आ गया है जी, 6 दिन में चालू हो रहा है, 5 दिन में चालू हो रहा है। कौन जीतेगा आपकी बात? मेरे हिसाब से डायरेक्ट जीतेगा की बात नहीं, बट किसके लिए अच्छा है, तो एक तो टॉप 2, हाँ, हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस, और 2nd नंबर पे MS धोनी एंड गुजरात टाइटंस। मतलब ये तीन बॉल। और समहाउ संजू सैमसन का इंडिविजुअली गज केसरी योग हो रहा है। संजू सैमसन आ गया फिर सीएसके में, आ गए वो। हाँ, धोनी भाई के अंडर में। यस, तो सीएसके और MI, और इसमें गुजरात टाइटंस हैरान कर सकता है, दैट्स व्हाट आई बिलीव। और अभी जैसे 2 जून तक जो गज केसरी योग भी, ये तीनों समवेयर उनके प्लेयरों की बात करें तो उसमें से बहुत प्लेयरों का अच्छा योग बन रहा है। तो जैसे आपने कहा संजू सैमसन और धोनी, तो वो ये कॉम्बिनेशन एक्सेलेंट बन गया। जैसे शुभमन गिल कुंभ राशि, तो उनके लिए एक टाइटल की बातें हो सकती है। और हार्दिक पांड्या धुरंधर, या 800 करोड़ आज के दिन पे, कल ही मैंने न्यूज पढ़ी थी, 800 करोड़ इन 5 days, फास्टेस्ट ग्रॉसिंग मूवी इन इंडियन सिनेमा। आपको क्या लगता है ये सबसे हाईएस्ट चार्ट तोड़ेगा? मुझे लगता है आराम 2000 करोड़ का चार्ट है दंगल का, वो तोड़ेगा। मुझे लगता है कि नियर नंबर पे नहीं जा सकते, बट ये धुरंधर 1 को बीट करेगा कि नहीं करेगा? आराम से बीट करेगा। 1500 से 2500 करोड़ इंटरनेशनल लेवल पर जा सकता है, क्योंकि आदित्य धर की कुंडली जो 12 मार्च की है, उसमें 2021 से शनि की महादशा शुरू हुई है, और शनि एक्सेलेंट है। और कहते हैं ना कि भाई शनि है तो हनी है,
तो ये आदित्य धर का बट टाइम हनी चल रहा है। पैसा वाला क्या लड़की वाला? पैसे वाला। अच्छा लड़कियों में तो हो गया ना, हनी तो मिल गई उनको, अच्छा राइट। उनकी जो बात शादी करने हो गई उसके बाद ही भाग्योदय हुआ ना, तो दोनों एस्पेक्ट्स में बात सही है, राइट। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये मूवी हिट है, यहाँ से एक नया यूनिवर्स आदित्य धर का शुरू हो सकता है, क्योंकि एक्सेलेटेड विनस और एक्सेलेटेड सैटर्न परफेक्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, कि यहाँ से बड़े साउथ इंडियन प्रोजेक्टों में वो इन्वेस्ट कर सकता है, या तो कोई बड़ी मूवी आएगी एकदम जैसे एस राजा मौली लेवल की। एक फ्यूचर प्रेडिक्शन चाहता हूँ, Yeah. दो चाहता हूँ। पहला, हाँ, हम होते नहीं है कोई, हाँ, बट हम फिर भी होना definitely we चाहते हैं। can try, yeah. नरेंद्र मोदी, Yeah. डू यू थिंक सो दैट ही विल विन नेक्स्ट इलेक्शन? मैं कह सकता हूँ बीजेपी विल विन द नेक्स्ट इलेक्शंस, ऐसा कह सकते हैं। नरेंद्र मोदी विल फ्रॉम ये जुलाई महीने से 2 साल नरेंद्र मोदी जी का ऐसा आने वाला है कि वो, और जैसे अभी तक सिर्फ लीडर थे, अभी ऐसे काइंड ऑफ गुरु और लीडर, जो हम बहुत टाइम से भारत विश्व गुरु, तो मोदी जी को ऐसा कोई रोल डेफिनेटली मिलेगा इंटरनेशनल लेवल पर, कि भाई उनके मीडिएटर से वो अभी थोड़े ज्यादा पूजने में आ इफ रहे। नॉट नरेंद्र मोदी, देन हु विल रूल बीजेपी? अबाउट दैट, क्योंकि कितनी कुंडली रिसर्च करे वो नहीं पता, बट हाँ, माय पर्सनल पर्सपेक्टिव रेफरेंस से देखे तो शायद अमित शाह जी, और आप दूसरा पॉइंट दे सकते हो नितिन गडकरी जी, भले कितने भी चैलेंजेस चल रहे हैं, या योगी आदित्यनाथ और जयशंकर, एस जयशंकर, ये Okay. चार मेरे ये लिए चार आपके टॉप समवॉट मुझे लगता है कि दे विल बी उसके सामने हम बात करते हैं हमारे कांग्रेस जी के। जी। राहुल गांधी का क्या चल रहा है अभी? तुला राशि चल रहा है, अक्टूबर तक और थोड़ा प्रॉब्लम चल सकते हैं, और आप देख रहे हो, आप गुजरात में रह रहे हो, मैं कोई पार्टी के पक्ष में जरा भी नहीं हूँ। नहीं, पार्टी के पक्ष हाँ, में मैं भी नहीं हाँ, हूँ, मैं एज अ ओपिनियन इंडिविजुअल ओपिनियन टू To- हिज पार्टी की Yes. बात कर रहा तो हूँ। मैं ये सजेस्ट करूंगा, क्या चल रहा है, बट हमें इतना पता है कि गुजरात में कांग्रेस का कोई रिसर्च वर्क या कोई एस्टेब्लिश प्रोसेस नहीं चल रहा है, जो हम सबको पता है, तो उसके ऊपर वर्क करना चाहिए, क्योंकि वरना तो जैसे अक्टूबर तक कुंभ राशि में तुला राशि को राहु का दृष्टि है, अगर ये चीज यहाँ से आगे नहीं बढ़ा तो कोई नया लीडर राघव चड्ढा जैसा आ I love that जाएगा। guy. यस, एवरीबॉडी राघव चड्ढा जी के ऊपर आपका क्या विचार है? मुझे लगता है कि और अथॉरिटी एज अ पार्टी लेंगे। बट और आपको क्या वो पर्सन जेन्यून लगता है, या एक यंग एजुकेटेड पर्सनालिटी लगता है जो बोलने में अच्छा जैसे Yeah. हाउ नरेंद्र मोदी, Yeah. he was a very Yeah, firm, real, yeah. what he मुझे लगता है कि speaks, वो आवाज में दबाव था। क्या आपको लगता है राघव जी में वो आवाज में दबाव है, या एज अ पर्सन he has that characteristic to rule the nation? नॉट कैरेक्टरिस्टिक रूल द नेशंस, बट या कि एक नॉलेजेबल पर्सनालिटी जो बहुत अच्छा विपक्ष बना सकता है, ये तौर पे मैं उसे तो आम आदमी पार्टी अच्छा चल सकती है डेफिनेटली चलेगी। यस, ठीक है, वंडरफुल। लेट्स टॉक अबाउट आजकल सब के सब लोग रेमेडी करते रहते हैं, ठीक है। अगर बिजनेस में पैसे लोगों के अटक जाए, जो कि बहुत अटकते हैं, तो हाँ। क्या करना चाहिए? ऋण का कारक है मंगल, मंगलवार का फास्ट करो, मंगलवार के दिन ओम भोम भोमाय नमः 3 मिनट का डीप ब्रीथ इन लमकार करो, और वॉचमैन लोगों को डोनेशन करना चाहिए, या पुलिस को, बट पुलिस को तो हम कर नहीं सकते। ये 4 रेमेडीज से आपका मंगल अलाइन हो सकता है, तो आगे ऋण किसको देना नहीं देना उसके बारे में आप अवेयर हो जाओगे, उधारी का फंडामेंटल्स थोड़ा सॉल्व होने लगेगा। अगर कोई एंटरप्रेन्योर्स आज के दिन पे नए बिजनेस चालू कर रहे हैं, ठीक है, उनको वो क्या चीज करनी चाहिए जिससे उनको ग्रोथ जल्द से जल्द? जो एंटरप्रेन्योर इन्वेंशन पे वर्क करना चाहते हैं, उनको गुरु की आराधना, ओम गुम गुरुवे नमः, गुरुवार का फास्ट और विष्णु सहस्त्र नाम सुनना चाहिए। और जो एंटरप्रेन्योर पैसे के लिए ग्रो हो रहे कि भाई जिसको इन्वेस्टमेंट चाहिए या वो थॉट्स पे ज्यादा है, तो उनको मंगल और बुध की आराधना, मंगल के लिए ओम भोम भोमाय नमः, बुध के लिए ओम बुम बुद्धाय नमः, और साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, कि जिससे उनका और करेज और कॉन्फिडेंट बढ़े। लोगों के घर में बहुत नेगेटिविटी आजकल हो गई है। आज वर्ल्ड इस तरीके से न्यूक्लियर, पहले लोग जॉइंट फैमिली में रहना बिलीव करते थे, आजकल लोग न्यूक्लियर फैमिली में ज्यादा रहते हैं। लोगों के घर में बड़े कलेश हो रहे हैं, तो वो कलेश को दूर करने के लिए जी
क्या वो एक रेमेडी है जो करनी चाहिए? घर के नॉर्थ ईस्ट में शिव जी विराजमान करते हैं, उसका इष्ट बृहस्पति है और सबसे पॉजिटिव एनर्जी नॉर्थ ईस्ट रखती है। तो नॉर्थ ईस्ट में सैंडल का फ्रेग्रेंस रखो, चंदन का या कपूर का। नॉर्थ ईस्ट में कोई छोटा वाटर बॉडी और थोड़ा फ्लावर्स रखो, और नॉर्थ ईस्ट में कोई स्पिरिचुअल धुन कभी पूरे दिन में बजाओ, या तुलसी का पौधा आप नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हो, जिससे एक जो फैमिली का टॉक्सिक है कि सब साथ में बैठे हैं बट एक बात नहीं होती, तो वो धीरे धीरे हो सकती है। बहुत एंटरप्रेन्योर्स कोई क्लाइंट को पिच करने की ट्राई करते हैं और डील को क्रैक करने की ट्राई करते हैं, बट वो जी। हो नहीं पा रहा है, जी, तो उन चीज के लिए क्या करें? पहले तो ट्राई नहीं करनी चाहिए, परसिस्ट करना चाहिए। मतलब जब आप कोई चीज को बहुत ज्यादा सेल्स में ले जाते हो तो यू कैन बिल्ड योर ब्रांड। तो बी नेचुरल और लोग आप में आकर इन्वेस्ट करें, ऐसा आपको कल्चर बनाना चाहिए। दैट इज माय फर्स्ट पॉइंट। और फिर भी जिनको सेल्स में ज्यादा रस है उनके लिए सेल्स का कारक है मंगल। तो अगेन ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, मंगल का ये मंत्र। और आपकी ऑफिस का साउथ, उसको बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस कर सकते हैं? कोई रेड कलर की चीज या हनुमान जी की कोई तस्वीर या कोई रेड कलर का या कोई फोर्सफुल या कोई ऐसा हथियार या कोई ऐसा कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी की चीज आपको साउथ में रखने से थोड़ा आपका सेल्स चीज और बढ़ सकता है। लोग ऐसा कहते हैं कि हाथ में धागा हमेशा पहना रखना चाहिए, Yes. उससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी और जी। ग्रोथ आता है, क्या ये जी। सही बात है? धागा पहनने से नहीं आती है, अभिमंत्रित धागा पहनने से आती है। कोई पंडित जी आपको मंत्रोच्चार से आशीर्वचन देकर वो धागा ऊपर 10 विचार करके अगर पहनो तो उससे पॉजिटिविटी आती है। वो धागा कब निकालना चाहिए? कितने दिन वो धागा आपके हाथों में रहना चाहिए? ऐसे कोई दिन का प्रमाण नहीं है, बट अगर महीने में आप एक बार मंदिर जाते हो तो हर महीने आपको चेंज करना चाहिए, या तो जब आप नेक्स्ट पूजा में बैठो तो पुराना धागा निकाल देना चाहिए। और वो धागा फिर कहाँ पे रखना चाहिए? वो कोई भी, जैसे नदी में डाल सकते हैं, क्योंकि जो धागा होता है वो पूरा कॉटन का होता है, तो वो ऑर्गेनिक है, तो आप कोई भी नदी में विसर्जित कर सकते हो। वंडरफुल। सुपरस्टिशन, क्या ये बिल्ली रास्ता काटेगी ये मेरा फ्यूचर तय करेगी? नहीं करेगी। तो क्या है ये? बहुत सारी चीजें तय करेगी, तो ऐसी ऐसी जनरल बिलीफ में नहीं जाना चाहिए। बट ये एक्चुअली होता क्या है? ये बिल्ली रास्ता काटना, दूध का गिरना, चौराहे पे कुछ पड़ा है तो उसके ऊपर से गलती से चले जाना, क्या है इससे सच में ब्लैक मैजिक हो जाता ये है? क्वेश्चन है। ब्लैक मैजिक नहीं होता है, बट एवरीबडी हैव अ ऑरा। हर Right. व्यक्ति की, हर प्राणी की एक ऑरा है। तो जो बिल्ली की ऑरा को है मांझारी ऑरा संस्कृत में, उसको अच्छा नहीं कहा है। तो जनरली बात यह है कि आपके आगे से जा रही है तो पूरी ऑरा चेंज हो रही है, तो 1 मिनट रुक जाओ कि भाई आप अच्छी ऑरा में से बट किसी ने गलती से क्रॉस कर दिया तो? मैंने लोगों को देखा है थूकते हुए, मैंने लोगों को देखा है पैर को घसते हुए। हाँ। तो ये ऐसा सब नहीं होता है। बस कि जैसे आपके कोई ऑरा में चेंज होता है तो एक आध आप भगवान का नाम ले लो, आपका बिलीफ नहीं है तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लो और आगे बढ़ो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। correct. बट हाँ, टेक अ पॉज। आपको अच्छी बुरी ऑरा या एनर्जी को थोड़ा सेंसिटिवली देखना जरूरी है, क्योंकि हम हमारी वाइफ से बात करते तो कोई भी मूड में थोड़ी बात करते हैं, तो उनका मूड देखते हैं, तो लाइफ का भी एक मूड होता है, तो वो एनर्जियों से क्रिएट होता है। बस इज नजर रियल? डेफिनेटली। अगर आशीर्वचन है तो नजर है, अगर मंत्र है तो तंत्र है, अगर पूजा है तो ब्लैक मैजिक है। एवरीथिंग इज देयर। तो नजर लगना कितना इजी चीज है। बहुत इजी है। तो अंबानी को नजर क्यों नहीं लगी? क्योंकि वो, जैसे अंबानी के यहाँ रोज 21 पंडित बैठते हैं, और अब देखो कि वो आईपीएल की ट्रॉफी लेकर फोटोग्राफी बाद में करते हैं, पहले द्वारका के मंदिर में जाते हैं ना, तो नजर निकल जाती है, क्योंकि जो द्वारका का कालिया ठाकर है वो सारी नजरों को डिलीट कर देता है। करेक्ट। बहुत लोग अपने घर के बाहर एक भगवान जी का चेहरा लगाते हैं जीभ बाहर निकाल के। वो क्यों? वो क्या? वो सच में नजर से रक्षक रखता है अपने घर को? जैसे आप कोई ऐसा, जैसे नजर की दूर करने का विचार, आपके क्षेत्र का रक्षक देव शास्त्र में माना गया है भैरव। तो वो जो आप चिन्ह देखते हो वो भैरव का होता है। तो जब आप भैरव रखते हो तो लोगों की जो नजर दृष्टि की एनर्जी है वो बीच में से ब्रेक हो जाती है। कि जैसे हम बात कर रहे हैं, बीच में एक ओमकार कर लेंगे तो थोड़ा पीस आ जाएगा, तो वो ब्रेक करने के लिए डेफिनेटली विजुअल वर्क्स। इसीलिए हम इतना अच्छा एटमॉस्फेयर बनाकर पॉडकास्ट कर रहे हैं, वरना रोड पर कर लेते। Absolutely. एवरीथिंग वर्क्स। या अगर किसी को नजर लग जाती है, किसी के मन में बैठ गया शिट मेरे को नजर लग गई, मेरे को नजर लग गई, मेरे को नजर लग गई, ये हाँ। बैठ जाता है लोगों को, यस।
तो उसको क्या करना चाहिए? उसको तो पहले यूं बैठा क्यों है, क्योंकि वो कोई अच्छे लोगों को मिल नहीं रहे। तो हाँ। थोड़ा सत्संग में जाओ, कोई गुरुओं को मिलो, नहीं, बट कुछ आध्यात्मिक लोगों रेमेडी को। होगी ना कि लोग हाँ, जैसे मम्मा करती है, चप्पल यस, लगा के ऐसे हाँ, फेंकेगी या कुछ करेगी मुंह, हाँ, तो क्या एक पर्सन जिसके आजू बाजू में कोई सराउंडिंग नहीं है और वो हम्म, खुद कुछ करना चाहे, हाँ, तो वो क्या वो एक चीज कर सकता है यस, जिससे नजर निकल जाए? यस। मेरा मानना है कि नजर मतलब कोई नेगेटिव एनर्जियों का आपके ऊपर आना, और उसके इष्ट देवता हिंदू शास्त्र परंपरा में हनुमान जी को कहा है। अब ओम हम हनुमते नमः का एक माला करोगे तो आपको शायद नींबू मिर्चा का प्रयोग नहीं करोगे तो चल जाएगा। ओम हम हनुमते नमः एक माला अच्छे से आंख बंद करके 3 मिनट में हो जाएगी, तो आपकी नजर छोटी बड़ी निकल जाएगी। पाइराइट्स, या, जेमस्टोन्स, लोग लाख लाख रुपए के खरीद रहे हैं, जी, ये बिजनेस बन चुका है। या, क्या इसके अंदर सच में उतना पावरफुल रहते हैं यस। कि ये सिर्फ एक बिजनेस का मोड़ हो पाइराइट्स गया? के बारे में वैदिक एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं कहती, मतलब जो बट हिंदू आपका, शास्त्रों में, आई बट अंडरस्टैंड, जेमस्टोन के बारे में डेफिनेटली। बट ये इतने महंगे महंगे जो हाँ, बिकते हैं, मैं बात कर रहा हूँ स्टोन्स की, या, जो आजकल लोग ऑफिस में रखने के लिए यस, कहते हैं लोगों को, यस। क्या उसमें सच में उतना ऑरा और एनर्जी और पॉजिटिविटी रहती है जिससे लोग इतने महंगे महंगे चीज खरीद रहे हैं? मेरे नॉलेज तक और अभी तक मैंने जो अकल्ट में जो नॉलेज गेन किया है, तो जो 9 ग्रह है वो रेयर है, महंगे भी है, इसमें थोड़ा एनर्जी है। बाकी सारे ये कुछ भी ब्रेसलेट बेच रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि उतना इम्पैक्टफुल उसमें रिजल्ट मिलता है। बट डेफिनेटली कि आपने 500 का ब्रेसलेट लिया है तो 1500 की पॉजिटिविटी तो मिल जाती है। तो एज पार्ट ऑफ कंसर्निंग साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स वो सही है। अगर आप कहो कि सही मायने में आपको इम्पैक्टफुल जीवन बदलना है, तो 9 ग्रह के जो रत्न है कोई अच्छे व्यक्ति को पूछकर धारण करो, क्योंकि ये पूरा नाड़ी विज्ञान पे वर्क करता है। जैसे मैंने ये येलो सफायर पहना है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ही वो पूछ रहा यस, था, ये पत्थर कौन से टाइप के होते हैं और उनका वैल्यू क्या होता है? वैल्यू इन टर्म्स ऑफ या, कि वो पत्थर क्या दर्शाते हैं या, और उस चीज से लाइफ में क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती यस। है? जैसे कि ये जुपिटर है, येलो मतलब इज जुपिटर। येलो सफायर, पोखराज इसको एज अ एलिमेंट कहते हैं, और प्लैनेट्स में इसको गुरु कहते हैं, बृहस्पति, राइट। गुरु का काम है ज्ञान, बुद्धि, एडवाइजरी, कंसल्टिंग, टीचिंग, कोचिंग और एजुकेशंस, और एनीथिंग दैट यू वांट टू एलाबोरेट, किसी भी चीज को बड़ा करना है तो वो गुरु एलिमेंट चाहिए। तो मैंने भी इसके लिए ही पहना है। ये येलो कलर का आता है, श्रीलंका से बनता है, और उसकी रेंज ऑफ वैल्यू सिलोनी में लेने जाओ जो श्रीलंकन है, उसमें 5,000 से लेकर 25 लाख तक होती है, कि जैसे इसकी वैल्यू 3.5 लाख रुपए है। तो ये जुपिटर है। फिर होता है एक है मुंगा। तो मंगल का काम है धरणी गर्भ संभूतम, रियल एस्टेट, एनर्जी, रिन्यूएबल, स्टार्टअप, फाइनेंशियल एनर्जीज, या पुलिस प्रशासन, या एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी, उसको अच्छा करना है तो मंगल है। मंगल के लिए ऑरेंज, यस, मंगल के लिए रेड कोरल होता है, रेड कोरल, जिसको गोमूत्र का कलर कहते हैं, ऑरेंज नहीं, मतलब रेड और ऑरेंज का मिक्सचर, राइट। और ये एक एग्रेसिव और करेजियस एनर्जी को क्रिएट करता है। एक बात करें हम ग्रीन एमरल्ड की, जो बहुत लोग जैसे शिल्पा शेट्टी या शादी में नीता अंबानी जी ने गले में पहना था, ग्रीन एमरल्ड वाणी, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, ट्रेडिंग और मार्केटिंग के लिए है। बुध, इसको पाना कहते हैं, अफ्रीका और इंडिया में मिलता है, और उसकी भी रेंज 2-3 हजार से लेकर 20-30 लाख तक की है। कि जैसे अभी हमने बिपरा जी को एक येलो सफायर 9 लाख का पहनाया, तो अभी इसको 90 लाख तक भी ले जा सकते हैं। बट वो बहुत रिजल्ट लाते हैं, और रिजल्ट नहीं भी लाते हैं तो एनी टाइम इसका 90% रिटर्न वैल्यू होता है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? राइट, करेक्ट। और ये स्टोन महंगे महंगे कैसे होते रहते हैं? क्योंकि ये रेयर है। जैसे डायमंड क्यों जितना बड़ा उतना महंगा? नहीं, जितना रेयर उतना महंगा। ओके, तो उसकी रेयर कैसे उसकी पता चलती है? रेयरिटी मतलब जैसे आप सिलोनी येलो सफायर या जो सिलोनी शनि है, तो वो बहुत कम सिर्फ श्रीलंका से ही मिलते हैं, और श्रीलंका में भी बहुत रेयर माइंस में मिलते हैं, और बहुत अंदर जाते हैं तब मिलते हैं। जैसे डायमंड की आप कितने 3 साल की प्रोसेस करते हो तब डायमंड्स निकलते हैं। कोई इंसान पैसा नहीं कमा पाता, उसके लिए कौन सा स्टोर होता? पैसा कमाने के लिए, या तो वो जनरल नहीं होता, पहला चीज, क्योंकि कुंडली के 10वां स्थान और 11th हाउस से उसका स्टोन डिसाइड होता है। बट अगर आप सिर्फ व्यापार के लिए पूछ रहे हो तो जनरली बुध और गुरु, बुध वाणी, कम्युनिकेशन, ट्रेडिंग, नेटवर्किंग, मार्केटिंग के लिए, और जुपिटर क्रेडिबिलिटी, टीम बिल्डिंग और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। येलो कोई सफायर और इंसान ग्रीन लाइफ में इतना डरा हो और सारे के सारे स्टोन पहन के थानोस बन जाए तो?
Yes. Well, Thanos, but sorry, I don't know what is Thanos is Yeah. एक कैरेक्टर इन मार्वल Yeah. जो सारे अलग अलग स्टोन्स के कलर पहनता है, हाँ। जैसे कि बचपन में कार्टून आते तो थे जो होना भी आते चाहिए थे। ना, उसमें तो क्या सारे है? स्टोन पहन के घूमे तो उसकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहनने से नहीं होता, जैसे आपने स्टूडियो बना दिया तो पॉडकास्ट नहीं निकलेगा ना, correct. रिसर्च करना होगा, बिलीव करना Correct. होगा, पीसफुल रहना होगा, वेदर मैनेज, तो आप सारी चीज करोगे तो थेनोस नहीं, बट आपके समयकाल परिस्थिति के आप बेस्ट पर्सन बन जाओगे, डेफिनेटली इट वर्क्स। माँ कहती है फास्ट करना जरूरी है, Yes. फास्ट करने से लाइफ की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, भगवान खुश हो जाता है। क्या ये Yes. सही बात है? मेडिकल ऐसा कहता है कि जब आप नॉर्मल थोड़ा भूखा अगर महीने में 1-2 दिन रहते हो तो आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ी रिलैक्स होती है, और जो हम कह सकते हैं मेडिटेशन विज्ञान ऐसा कहता है कि वो टाइम पे आपको चक्र को वर्क करने का स्पेस मिलता है, और धर्मशास्त्र ऐसा कहता है कि अगर ये टाइम पर कोई मंत्र और चीजें की जाए तो फास्ट के माध्यम से आपका अलाइनमेंट और अच्छा हो सकता है। तो माँ जो भी कहती है, अगर वो कोई भगवान ने किया हुआ है तो वो सच है, बट हाँ, माँ थोड़ा ज्यादा केयर से, ज्यादा इनसिक्योरिटी से कहती है, बट क्या इसलिए ये ऐसी बात। फास्ट करना सच में एक इंडिविजुअल की लाइफ में पॉजिटिविटी या कोई चीज, जैसे लोग गंगोर की पूजा करते हैं यस फॉर फ्यूचर अ गुड यस हस्बैंड और यस समथिंग, यस लोग एक तरीके का फास्ट आता है जिससे कौन सा फास्ट कहते हैं भूल गया, जो अपने फ्यूचर हस्बैंड को ढूंढने के लिए करते हैं। जैसे तो क्या 16 सोमवार या ठीक है, क्या ये चीज सच में इतनी इम्पैक्टफुल रहती है? डेफिनेटली, जब भी आप कोई चीज को एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ ऑब्जेक्टिव बनाते हो तो इट वर्क्स। अगर वैलेंटाइन डे आता है तो घटना जो भी घटा, बट मैं तो इंडिया में सिर्फ प्यार ही देखता हूँ ना उस दिन, तो ऑब्जेक्टिव शुड बी देयर। आप इतना बड़ा व्यक्ति ढूंढने जा रहे हो कि जिसके साथ आपका 50 साल निकलने वाला है, और 16 सोमवार का आप एनालिसिस ऑब्जेक्टिव मैं पे नहीं 16 हो तो you are शुक्रवार not भी तो कर working। सकता हूँ, 16 सोमवार ही क्यों? क्योंकि आप जब पुरुष या स्त्री ढूंढने जाते हो तो नॉलेज के कंपैरिजन में इंट्यूशंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका इमोशंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। रिलेशनशिप में जितना नॉलेज इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इमोशनली अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। और चंद्रमा मन सो जाए थे, चंद्र का दूसरा वर्ड है सोम, और इसको इंग्लिश में कहते थे मून। मून से ग्रीक वर्ड आया मुंडे, और मुंडे नहीं अच्छा लगा तो हमने मंडे कर दिया, इसलिए हमें सोमवार का फास्ट करना चाहिए और नहीं कर सकते। इंटरेस्टिंग। आप भी यही मानते होगे सब लिखा हुआ है? मैं ये मानता हूँ कि वेदों अपौरुषेय है, किसी व्यक्ति ने सिर्फ लिख दिया है ऐसा नहीं है। ऋषि महर्षियों ने उसके एक्सपीरियंस लिखे जो वेद बन गए। जैसे आज का आप पॉडकास्ट कोई लिख ले और कल उसमें से बच्चे नॉलेज ले, ऐसा है। तो लिखा हुआ नहीं है, किसी का एक्सपीरियंस मैं वही शेयर सोचो, किया। अगर सब लिखा हुआ है तो मेहनत क्यों करनी, जो होना है वो होने दो। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी के रेफरेंस में मैंने कहा संचित जो लिखा हुआ है 50%, और 50% जो प्रारब्ध और कर्मण्य जो हम बना सकते हैं। तो अतीत और भविष्य इकट्ठा हो रहा है, इसमें हमारा रोल हमें डिसाइड करना है। तो सब लिखा हुआ नहीं है। एस्ट्रोलॉजी कभी प्रिडिक्शंस टूल नहीं है, टूल है भविष्य में अलाइन होने का, कि हम कहाँ जाकर रुकेंगे। एक एस्ट्रोलॉजी से हटके पंडित का क्वेश्चन जी। पूछता हूँ। मैं फेल होने वाला हूँ ये निश्चित है, और मैं तेरी कुंडली बदल दूंगा ये उसकी पूजा कहती है। क्या ये सच में पॉसिबल होता है? पहले तो जो लोग डराए ना उसको कंसल्ट मत करो, तो सारे खेल खत्म हो जाएंगे। जो प्यार कर आप सकते, समझ पा रहे हो मेरा सवाल? अंडरस्टैंड। हाँ, पंडित जी बहुत बार बोलते हैं कि तेरे लाइफ में ये नहीं होगा, तो ये चीज करेगा तो हो जाएगा। यस। तो पहले तो एज अ ब्राह्मण हमें ऐसा सीख दिया जाता है कि सिचुएशंस कोई भी हो, हमें उसको ऑथेंटिकेटली प्रेजेंस के रेफरेंस से टेकल करना है। तो कभी भविष्य को ज्यादा नेगेटिव नहीं दिखाना चाहिए। तो जिनको जिनको काम नहीं मिल रहा है, जैसे कि शास्त्र ने कहा है कि लोगों को 10वां भाग पंडितों को देना था, तो लोगों ने देना बंद कर दिया, तो पंडितों ने इस टाइप से लेना शुरू कर दिया। हमारे जैसे जो 13 जनरेशन है तो उनकी एक गरिमा है कि जिससे मिल रहा है। बाकी आप अच्छी चीजों को इग्नोर करोगे तो वो ज्ञान तो और तरीके से बाहर आएगा। तो ये एक सामाजिक डिजास्टर है, इसको हमें सुधारना चाहिए। हम 10% नहीं दे सकते, हमें जो ज्ञान दे रहा है उसको हमारी कंपनी का 1-2% देना चाहिए, फिर ये प्रश्न निकालना चाहिए। घर में वास्तु कितना इम्पोर्टेंट है? जैसे जीवन में, अगर जीवन के रेफरेंस में वास्तु और एस्ट्रोलॉजी को देखा जाए तो 70% एस्ट्रोलॉजी, 30% वास्तु और 5% न्यूमेरोलॉजी, इतना इम्पोर्टेंस होता है।
अल्टीमेटली न्यूमेरोलॉजी इज डेप्थ ऑफ एस्ट्रोलॉजी, तो आप ऐसे मत सोचो। तो वास्तु एक रिजिड जगह को जागृति का या जागृति को जागृति के रेफरेंस में देखा जाता है। ज्यादा एस्ट्रोलॉजी मायने रखता है क्योंकि आपके कर्म और आपकी एनर्जी बहुत इम्पैक्ट रखती है। और फिर वास्तु की जहां आप रहते हो कि आप कैसे, मतलब आप इटली में जाकर प्रपोज करोगे ये इम्पोर्टेंट है कि आप कितने इंटेंट से शायरी लिखते हो ये इम्पोर्टेंट है। तो इंटेंट पहले नंबर पे है, फिर एम्बियंस इम्पोर्टेंट है। एक राइट वास्तु क्या है? एक राइट वास्तु मतलब नॉर्थ ईस्ट ज्यादा खराब नहीं होना, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या वेस्ट की या साउथ ईस्ट तक की एंट्री ठीक है, उसके सिवा की एंट्रियों में अननेसेसरी नहीं जाना चाहिए। ओके, और अगर जाए तो क्या होता है? अगर जाए तो अगर आपके चार्ट में भी वो प्लेनेट वीक है कि जो वास्तु के आदिदेव है, तो उसके रिलेटेड ज्यादा डिजास्टर हो सकते हैं। जैसे कि आपका नॉर्थ ईस्ट वास्तु में ब्लॉक है और आपके 5 लोगों में किसी का गुरु नीच का है, तो उनके लिए वो जगह और वीक हो गई, तो उनके लिए वो हेल्थ के डिजास्टर लेकर आ सकता है। तो उसके जनरल कोई थॉट्स नहीं है, पर जगह 3 चीजें देती है, हेल्थ इश्यूज, ऋण और फैमिली प्रॉब्लम। तो ये 3 चीजों पे अगर वास्तु अलाइन नहीं है तो 100 में से 50 फैमिलियों को अफेक्ट कर रहे हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि एक औरत पीरियड्स में होती है या चम्स में होती है तो किचन में नहीं जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि जब आप एनर्जेटिकली अंदर से अच्छे नहीं हो मीन्स कि यू आर नॉट अलाइन, आप यू आर नॉट फीलिंग वेल, तो आपको क्यों किचन में चाहिए? आपको रेस्ट ही लेना चाहिए। आप 25 दिन काम कर रहे हो तो आपको 5 दिन का तो ये ब्रेक कहीं मिलना लिखा चाहिए। है कि ये भगवान को ये चीज नहीं पसंद या ऐसा नहीं, कुछ? ऐसा पाप दिस इज जस्ट अ बिलीफ? नहीं, बिलीफ नहीं है। वेदों ने इसको एक स्त्रियों के जीवन के जीने का तरीका दिखाया है। बराबर। धर्मशास्त्र इज नॉट अबाउट टू बिलीव और नॉट। अपौरुषेय में तो ऐसा माना गया है कि आप भगवान को नहीं भी मानो तो चलेगा, बट हिंदुइज्म इज द वे ऑफ लाइफ। तो अगर स्त्रियां इतनी इमोशनल है और पीरियड के टाइम पर उसको क्रैम्प आ रहा है, तो उस दिन अगर रसोई नहीं बनाए तो सही है। और अगर 100 में से एक को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बनाने गई, बट हम नियम एक को देखकर नहीं बना सकते ना। एथिक्स तो डिजाइन होते हैं 90% लोगों को देखकर। तो मेरा भी ऐसा सजेशन है कि पॉसिबल हो अगर आपके फैमिली में, तो आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी, आप रेस्ट करो, घूमो फिरो, कॉफी पियो, आनंद करो। एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या आता है? मुझे सबसे ज्यादा रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि आज बहुत, जैसे बेंगलोर में 44% आफ्टर लव मैरिज डिवोर्स हो रहा है, तो मतलब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था। अगेन सेकंड चीज, लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखते हैं। हाँ। और बहुत लोग ये बोलते हैं कि यार अब क्या कर रहा है हस्बैंड या वाइफ तो पता नहीं, तो उन लोग पंडित जी, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और ये सवाल पूछते हैं, क्या मेरा पार्टनर बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख रहा है? तो आपको कैसे पता चलता है? तो वो कुंडली में जैसे 7th 8th हाउस है, 7th हाउस रिलेशनशिप का बॉन्डिंग दिखाता है, और 8th हाउस फिजिकल इंटीमेसी या आकर्षण टुवर्ड्स योर अपोजिट सेक्स दिखाता है। इसको देखते हैं तो पता चल जाता है कि ये, मतलब इसको कितना और जगह में इंटरेस्ट है। बराबर। और ये कितना एक्यूरेट रहता है? वो 80-90% एक्यूरेसी रहता है। आपने, आपके वजह से क्या किसी का घर बचा है या टूटा है? बहुत घर बचाए और हैं। टूटे कितने? हमारी वजह से टूटे नहीं, नहीं क्योंकि टूटे नहीं, हाँ, बिकॉज ऑफ दिस वर्डिक्ट। बहुत टूटते हैं ना। जितने भी टूटते हैं तो रीजन सही थोड़ी बाहर हाँ। आता है। ऐसे ही 50% केस में तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही होते हैं। रीजन और बताए जाते हैं कि सबका सोशल जो आइडेंटिटी है वो बना रहे, क्योंकि समवॉट, जैसे ओशो रजनीश कहते हैं कि दुनिया के 96% लोगों का ध्यान सेक्स के पीछे होता है। तो इसको हम एकदम से चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए एस्ट्रोलॉजर, मेंटरशिप, स्पिरिचुअलिटी, धर्मशास्त्र है। तो मेरा मानना है कि 100 आउट ऑफ 50 जो डिवोर्स हो रहे हैं वो कोई ना कोई और जगह पर इमोशनली अटैचमेंट की वजह से ही होते हैं। अभी नासिक में केस आया था, हाँ, कि एक बंदे ने सबको डरा डरा के वो कर करके थोड़ा मिसयूज किया था वुमेन को। हाँ, ठीक है, तो क्या एक ऐसी चीज है जो हमारे ऑडियंस को या हमारे कोई भी एक ह्यूमन इंडिविजुअल को दिमाग में रखना चाहिए कि ये सब चीजों से बचो, ये राइट नहीं है? हाँ। पहला चीज कि एस्ट्रोलॉजी को एकदम प्राइवेट सब्जेक्ट नहीं रखो, कंसल्ट एज ए प्राइवेट करो, बट वो आपके 10 लोगों को पता होना चाहिए, 10 लोगों ने वहां कंसल्ट किया होना चाहिए, कि जिससे उसकी ऑथोरिटी और उसका नॉलेज आपने चेक कर लिया हो, पहला पॉइंट। दूसरा, कि जो व्यक्ति एकदम सुपरस्टिशियस बात कर रहा है उनके पास भी मत जाओ, जो बहुत आपके ऊपर बात कर रहा है उनके पास जाओ।
तीसरा चीज कि जो व्यक्ति खुद के जीवन में खूब मटेरियलिस्टिक है बट रोज वैराग्य की बात करता है, वो कोई गुरु हो, ज्योतिष हो, उसके पास भी मत जाओ। जो आपको ऑथेंटिकेट फील हो और बहुत फ्यूचर प्रिडिक्शंस की बातों में नहीं ले जाए और आज की बातों को सॉल्व करने की ओर ले जाए, तो that is the right way of astrology, that's what I believe। दूसरा है कि आपको सामने वाला व्यक्ति अगर स्पिरिचुअली अलाइन नहीं लग रहा है, मतलब कोई एस्ट्रोलॉजर अगर ड्रिंक कर रहा है, नॉनवेज खा रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि उसके पास जाना चाहिए, क्योंकि उसकी खुद की एनर्जी में भी अभी और अनेक प्रकार के भोग रह गए हैं, तो वो क्या ही आपको अलाइन कर जाएगा। आई डोंट थिंक सो ऐसा पॉसिबल है। वंडरफुल। आपके हिसाब से 2026 में ऐसा कौन सा साइन है, ठीक है, कौन से राशि के लोग हैं जिससे सच्चा प्यार मिलेगा? मेरे हिसाब से जून के बाद 13 महीनों में मकर राशि के लिए सही है, वृश्चिक राशि के लिए सही है, और मीन राशि के लिए उनको नया पार्टनर या तो एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ बातें आगे बढ़ सकती है, या उनका जो जितनों की भी शादी 2026 से पहले हुई, एक राइट ईयर क्या है जिसमें लोगों को बच्चा करना चाहिए? 2029 और 2028 जून से लेकर 13 मंथ। लोगों ने कहा कि 2027 इज एन एब्सोल्यूट ब्यूटीफुल ईयर टू डू अ चाइल्ड, ऐसा क्यों? क्योंकि जुपिटर की बहुत अच्छी पोजीशन आएगी, कर्क का जुपिटर फ्रॉम 2 जून 2026 से 13 मंथ रहेगा, और जुपिटर को संतान का कारक माना गया है। बट वर्ल्ड में क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि 2027 इज द बेस्ट टाइम टू हैव अ किड? क्योंकि वर्ल्ड में भी जैसे नासा, जैसे मैं कहता हूँ कि जुपिटर इज इन कैंसर, तो नासा भी ऐसा ही कहता है जुपिटर इज इन कैंसर। बट अभी तो आपने बोला 2028 से 29 सबसे बेस्ट मंथ। आपने ऐसा पूछा जिन्होंने 2026 से पहले शादी की उसके लिए। मैंने कहा सबके लिए। तो अकॉर्डिंगली 2028 भी राइट है, 2029 भी राइट है, 2027 भी राइट है। इट्स जस्ट दैट व्हेनेवर इट हैपेंस। नहीं, ऐसा नहीं। तो जिन्होंने 2026 के जस्ट बिफोर शादी की, उनके लिए 2028 जून से 13 महीने राइट है, और जो अभी प्लानिंग का सोच रहे हैं उसके लिए 2026 जून से 13 मंथ इज राइट टाइम। ठीक है। हु आर द मोस्ट कंपैटिबल कपल एज न्यूमरोलॉजी? जनरली नहीं बहुत कहना चाहिए, मतलब ये बहुत प्रेडिक्शंस रॉन्ग जाते हैं, बट जनरली 1, 5 और 9 ये अच्छा कॉम्बिनेशंस रहता है, बहुत अच्छा। 1, 5 and 9 और 9 ठीक है। और 2 और 6 दे कैन बी द बेस्ट कपल। उसके सामने जो नंबर 9 और नंबर 1 इंडिविजुअली हैव एक अलग लेवल का उनको रिजल्ट मिल सकता है। और एक कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं 7 और 2, ये कॉम्बिनेशन, बट ये थोड़ा जनरल आंसर है, बट डेफिनेटली ठीक है, समवट इट वर्क्स। या आपके लाइफ में आप बहुत लोग से बात करते हैं, ऐसी क्या एडवाइस है जो आपको आपकी लाइफ में बहुत क्रेजी इम्पैक्ट लाया है? कि जब तक आप खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं गिनोगे ना आपके साथ जो हो रहा है, तब तक आप ग्रोथ नहीं कर सकते। ये पहला रूल्स है। दूसरा रूल्स है कि आप सारी चीजों को मैक्रो ऑब्जेक्टिव में नहीं ले जा सकते, तब तक आप किसी को अपनी बात तक नहीं पहुंचा सकते। तो आपको जीवन में सारे सब्जेक्ट को छोटे छोटे लेवल पर भी देखना चाहिए, और ये सब में ऊपर है कि जब तक आपके अंदर प्रेम नहीं है, आप दुनिया पर राज नहीं कर सकते। वाओ, इट वाज अ वंडरफुल पॉडकास्ट धार्मिक जी, एंड आई होप जो लोग को एस्ट्रोलॉजर बनना है उनको एक राइट नॉलेज मिले, एंड आई होप दैट लोगों को इस पॉडकास्ट में से बहुत कुछ सीखने मिले। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग योर ब्यूटीफुल इनसाइट्स। थैंक यू सो मच। और मुझे भी आज डायरेक्ट क्वेश्चन कोई और क्षितिज से आ रहे हो ऐसा लगा। सो आई रियली अप्रिशिएट द वे यू वर्क और द वे यू अंडरस्टैंडिंग द कम्युनिटी। बहुत मजा आया। बाकी जनरली लोग सिर्फ प्रेडिक्शंस में रहते हैं, ये आउट ऑफ द बॉक्स था, बियॉन्ड नॉलेज था, तो लोगों को बहुत मजा आएगा, टच करके जाएगा और बहुत सारे रिलेशनशिप और बिजनेस को बना कर आएगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव।